सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी क्वेरीज आई थी लड़का लोगों की, नए एस्पिरेंट्स। उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि सर एक वीडियो बनाइए कि कैसे मर्चेंट नेवी में +2 के बाद कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है आज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा इस वीडियो को। जो नए बच्चे हैं, अभी +1 +2 पढ़ रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मरीन लाइन में कैसे आ जाए, और वो मतलब उसकी जैसे कई लड़का लोगों की ड्रीम जॉब रहती है कि मर्चेंट नेवी में आना है, जहाज में कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एंटर कैसे करें। उनको गाइडेंस मतलब लैक ऑफ गाइडेंस दे हैव। सो दिस वीडियो इज फॉर यू or all of those guys who don't have any guidance regarding this matter. So to guide you guys in this matter, we have today guest my chief engineer Ravi Kumar from Kolkata and my captain Ashutosh Kumar from Patna. So मैं इनसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा आपके बिहाफ में, क्योंकि मैं भी कभी फ्रेशर रहा, मैं भी मतलब जैसे +2 पास किया जब भी, तो हमें पता है कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है। तो सेम वैसे क्वेश्चन मैं इनसे पूछता जाऊंगा। तो आई होप मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँ। बेसिक जो है कि कैसे लाइन में घुसना है आपको, और उसके रिलेटेड और कुछ चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बेसिक टॉपिक कवर करूंगा कि कैसे अंदर घुसा जाएगा और कैसे कितने डिपार्टमेंट होते हैं और किस तरह से लाइन को अच्छे वे में, क्योंकि इस लाइन में क्या है कि काफी स्कैम भी चले हुए हैं, तो वो सब चीजें हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वेलकम करिए मेरे चीफ इंजीनियर और कैप्टन साहब का एक बार फिर से। गुड इवनिंग बड़ा साहब चीफ इंजीनियर को जहाज में बड़ा साहब कहते हैं, ये शिपिंग टर्मिनोलॉजी है। बड़ा साहब अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच टू स्पेयर सम टाइम फॉर अस। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस। पहले मैं शुरू करता हूँ अपने बड़ा साहब से। बड़े साहब, क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को कि हमने +2 कर लिया है बच्चे लोगों ने, और वो लोग बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि +2 करने के बाद हम कैसे ये लाइन में ज्वाइन करें। तो आप जैसे कि गाइस 3 डिपार्टमेंट होते हैं जहाज में, एक डेक का, इंजन का और एक सैलून रेटिंग। तो सैलून को मैं छोड़ देता हूँ ये वीडियो में, हम बात करेंगे नेविगेशन डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हमारे चीफ इंजीनियर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर फॉर एग्जांपल मैं +2 पास कर लिया, मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी है, प्लीज सर कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, एंड मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा +2 पास करने का मतलब जो आपका स्ट्रीम होना चाहिए वो PCM होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्लस 60% मार्क्स और मोर, नॉट लेस देन 60%, मिनिमम 60%। ये रिक्वायरमेंट है 12th पास आउट का। अब उसके बाद में हमारे पास मरीन फील्ड में आने के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड में आने के लिए 2-3 वे हैं, 2-3 रास्ते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे मान लीजिए आपके पास हमारे पास कुछ चीजें हैं जो स्पॉन्सरशिप वाली है, कुछ चीजें हैं आप डायरेक्ट जो है IMA का एग्जाम देके आप वहां से एंट्रेंस क्रैक करके इसके बाद आप IMA मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्जाम, ओके, वहां से आप जो है पास करके और इंस्टीट्यूट में आप जो है एंट्रेंस लेके और वहां पे फिर जो है इंजीनियरिंग करके फिर आप जहाज में आ सकते हैं। मतलब 2 तरीके हैं, एक IMA का एग्जाम दीजिए और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, और दूसरा आपने बताया कि स्पॉन्सर कॉलेज में। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आप जो है डायरेक्टली जो है किसी कंपनी के थ्रू जो है आप ज्वाइन करेंगे, तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी कि आप हमारे यहाँ वेलकम है, आइए, मोस्ट वेलकम है, हमारे इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कीजिए और हम आपको प्लेसमेंट देंगे। तो कंपनी वो मतलब ऐसे हर किसी को तो उठाएगी नहीं, कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको जो है कंपनी के साइट्स हैं जो कि आपको नवंबर-दिसंबर के, फॉर एग्जांपल 2-4 कंपनी के नाम बता दीजिए। लाइक ग्रेट ईस्टर्न है, MSC है, और आपका एंग्लो ईस्टर्न है, SCI है, इंडिया की जो गवर्नमेंट की कंपनी है। इनके जो है नवंबर और दिसंबर के आसपास में जो है निकलते हैं, फॉर्म्स निकलते हैं, ऑनलाइन में आएंगे। तो ऑनलाइन में आप जाके चेक कर सकते हैं, सबका अपना वेबसाइट है, और आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दीजिएगा। हाँ, मैं लिंक डाल दूंगा, कंपनीज के नेम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में डाल दूंगा। तो वो चीजें तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और जो है उनके थ्रू में जाएंगे, आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे।
इसके बाद आपको एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी फरवरी मार्च में, या मोस्टली मार्च में होते हैं। हाँ हाँ। तो मार्च में एग्जाम देने के बाद में फिर आप उनके इंस्टीट्यूट में वो लोग आपको बुलाएंगे, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। मेरिट के, हाँ, जैसा भी आपका रैंक होगा उस हिसाब से वो लोग सिलेक्शन करेंगे। उनका जो लिमिटेड सीट है मोस्टली अभी 40 बैच का 40 बच्चों का एक मतलब काफी लिमिटेड सीटें रहती हैं। सीटें लिमिटेड है क्योंकि उनको प्लेसमेंट भी देना है, उस हिसाब तो इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा जहाँ लिमिटेड है तो इस हिसाब से सीट लिमिटेड है। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो इस तरीके से तो ये स्पॉन्सरशिप वाली हो गई। ओके, और अब दूसरा आ गया। अगर आप जो है डायरेक्ट उसके बाद IMO का एग्जाम देके, हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने स्पॉन्सर का एग्जाम दिया, नवंबर में एनरोल कर लिया, मार्च में एग्जाम जो भी है डेट हाँ, मैंने दे दिया, लेकिन मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मेरिट लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए आपको जैसे बाकी कॉलेज में एडमिशन होता है उस टाइप से प्राइवेट कॉलेज भी इसके हैं। अच्छा, ये कॉलेज कहाँ मेरिट इंजीनियरिंग के मेरिट कॉलेज मोस्टली आपको 2-3 कॉलेज का नाम बता दीजिए। जैसे मान लीजिए IMA है, कोलकाता में है, अच्छा, और समुद्रा है कोलकाता में, समुद्रा में है, चेन्नई में IMA, चेन्नई में IMA, हाँ करेक्ट, और MTI है मुंबई में, कोलकाता में MTI अच्छा, है, कोलकाता में भी है, MTI है, और मुंबई में भी MTI है, SCI का MTI है। बेसिकली मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डीजी की साइट में देख सकते डीजे के साइट में आप जाएंगे तो आपको सारे जो भी कॉलेज की लिस्ट है, कॉलेज की लिस्ट है, तो वहां से आप कर सकते हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट थिंग है कि कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए अगर उसको डायरेक्टली अगर एग्जाम के थ्रू नहीं हो रहा है और प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम लेना चाहता है तो उसके पहले कॉलेज वेरिफिकेशन वो डीजी के साइट से जरूर कर ले। अगर वो डीजी के साइट में वो कॉलेज लिस्टेड है तभी आप उसमें एडमिशन लें, क्योंकि आजकल इतने फेक कॉलेज हो गए हैं कि आपको जो है मतलब बोलेंगे हम मरीन इंजीनियरिंग कराएंगे, बट वो आपको टाइम पास 3-4 साल करा देंगे और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट पैसे लेके गायब हो जाते हैं। आजकल मार्केट में तो ऐसा चल रहा है, या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे देगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देके आपको अदर कंट्रीज के CTC दे देंगे आपको, फिर उसके बाद वो सेम जो है रेटिंग्स वाले जो है काम करने पड़ेंगे, फिर जहाज में आके आपको फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे आगे चल के। ओके, तो अच्छा मैंने डीजी की साइट चेक कर ली, मेरे को एक कॉलेज मिला मेरी सिटी के आसपास का, डीजी की साइट में लिस्टेड है, मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली। लेकिन पहले मैंने IMO एग्जाम दिया, वो पास किया, मैं एडमिशन ले ली मैंने मरीन इंजीनियरिंग में। तो इसमें कितने साल की रहेगी और कितना खर्चा है? तो इसमें मान के चलिए कि आपको ये टोटल तो 5 साल कोर्स होने वाला है। 5 साल में आपको पूरा वो लोग मतलब मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी देगा। हाँ, ये ग्रेजुएशन प्लस प्री-सी इंक्लूडेड है उसमें। हाँ, ओके। तो प्री-सी इंक्लूडेड का मतलब हो गया आपको SCCWs जो बाहर से नहीं करने हैं वो साथ में कराएंगे, CTC आपको वो लोग बना के देंगे और आपको इंडोर्स जो भी है वो लोग अप्लाई करके आपको, मतलब जब आप 5 साल में पास आउट करेंगे तो आप एकदम परफेक्ट रहेंगे कि आप एक जहाज ज्वाइन करने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो खर्चा मान के चलिए आपको 15 से 20 हजार डिपेंड्स करता है, 20 लाख 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख है, जो कि मतलब डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। और एवरेज लेके चलेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा 5 साल के मरीन 5 साल के मरीन इंजीनियरिंग। इसमें आप एक ग्रेजुएट भी रहेंगे, ग्रेजुएशन प्लस आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आपका क्लियर होगा। और ठीक है, तो मरीन इंजीनियरिंग मैंने कर ली, 5 साल मैंने एनरोल किया, मैंने मरीन इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद फिर मैं सीखने कैसे घुसूंगा? इंडिया में आजकल तो अच्छी और कंपनियां आ गई हैं, जर्मन की हैं, जापान की हैं, सिंगापुर की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो आप वो सारी कंपनियां अभी मतलब वहाँ पे भी जाके डीजी शिपिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं, ऐसी कंपनियों की लिस्ट भी है। गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मुंबई में कौन सी कंपनियां हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके उनसे अप्रोच करेंगे कि हमको जॉब चाहिए, या फिर उस टाइप का आप CV दीजिए उनको, फिर उनके जो प्रोसेस है इंटरव्यू कराएंगे, आपको रिटन टेस्ट कराएंगे। ये सारी चीजें होने के बाद में अगर वो सिलेक्शन करती हैं तो आपको अपने वो जहाज पे मौका देंगे काम करने। लेकिन ये चीज जो स्पॉन्सर कंपनी है उसमें मेरे को स्पॉन्सर में, जैसे मैंने मरीन इंजीनियरिंग कर ली, स्पॉन्सर कॉलेज में मेरी एडमिशन हो गई, मैंने मरीन इंजीनियरिंग कर ली वहाँ पे, तो मेरे को फिर कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कंपनी स्पॉन्सर जिसके मैं इंस्टीट्यूट में कर रहा था वही मेरे को सीधे जहाज में भेजेगी। मोस्टली अभी जैसे आप स्पॉन्सरशिप में करेंगे तो उनका वो एक मान के चलिए एक गारंटी है, जॉब की एक गारंटी है, लाइफ सिक्योर है। तो वहाँ पे जो है आपको जॉब मिलेगा ही, ऐसा मतलब अगर कुछ ऐसा कोई चीज ऐसी कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंस नहीं आती है कि आप उनसे जो है रिलेशन अच्छा नहीं रख रहे हैं तो कॉलेज के टाइम में, तो आपको 100% जहाज में जॉब देंगे। जो प्राइवेट कॉलेज है वो लोग भी आजकल क्या करते हैं, वो 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के बाद से आपको जो है कॉलेज प्लेसमेंट के लिए वो कंपनियों को बुलाती है। तो लेकिन उसमें होता है तो उसमें बहुत रेयर चांस है, और जो टॉप जो स्टूडेंट 1-2 बच्चे लेंगे जो स्टार्ट क्लास में, 2-4 बच्चे उनके अपना मतलब जस्ट एक शो ऑफ के लिए करते हैं कि हम आ रहे हैं, स्पॉन्सर हो रहा है, उन्हें अपने दिखाना है, अपने
उसमें क्या बोलते हैं उसको, Track record में। मेमो में कि हाँ हमारी प्लेसमेंट भी होती है, Recruitment लेकिन का। एक्चुअल में एक दो स्टूडेंट्स की होगी प्लेसमेंट। स्पॉन्सरशिप में जब अगर 40 बच्चों का बैच है तो 40 के 40 हाँ, 40 से 40 कंप्यूटर 100% वो अपने शिप में वो एज ए ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर भेजेंगे। अच्छा ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर जाएंगे लोग, मतलब कैडेट जिसको बोलते हैं कैडेट इंजन कैडेट और टीएम। ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर एक ही सब है, इंजन कैडेट, टीएमई, हाँ। ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर ओके, और जूनियर इंजीनियर, ये सब तो उसमें चलो ठीक है, मैंने या तो मैंने स्पॉन्सर से कर ली मैंने मरीन इंजीनियरिंग, या मान लीजिए मैंने प्राइवेट कॉलेज से कर ली, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गए, स्पॉन्सर से मैं जहाज चढ़ गया, या मरीन इंजीनियरिंग करके मैं किसी कंपनी के थ्रू इंटरव्यू पास होकर मैं चढ़ गया, तो मेरी मतलब कितने एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को सैलरी कितनी रहेगी? अगर 20 लाख में मैंने खर्चा किया होगा, हाँ नहीं सही बात है, वो तो हाँ। खर्चा तो इसमें है, अभी 5 साल में हाँ। एकोमोडेशन सब चीज़ फिर मिला इतना है। मतलब जहाज में जाके तो आप फिर जैसे मान लीजिए अगर आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां कैसी हैं कि वो लोग मिनिमम जैसे जो स्टिपेंड देती है वो सैलरी नहीं, वो स्टिपेंड बोल के आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि हम आपको लमसम इतना स्टिपेंड $250 से $300, अच्छा ये जो है प्राइवेट कंपनियां जो है स्टिपेंड देती हैं। हाँ। और दूसरी चीज है जो स्पॉन्सरशिप कंपनियां हैं उनके जो है मिनिमम $600 अभी के जो रेट चल रहे हैं, $600 से $700 का जो है मंथली वो जो आपको तो guys, मतलब स्पॉन्सर में आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे अच्छे से देंगे। $600 मतलब इंडियन रुपए कितना होगा फिर मतलब 40 से 50 हजार रुपए 50,000 के ये स्टार्टिंग में रहेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको जहाज में ट्रेनिंग मैनेजर का कुछ 6 महीना 1 साल का कुछ 6 है। मंथ उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपको ऑफिसर का लाइसेंस मिलेगा। करेक्ट 6 मंथ आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करना है और रिकॉर्ड बुक होता है हाँ। हमारा डीजी पे हाँ, उसको- रिकॉर्ड बुक भर के और इसके बाद आपको आना है और डीजी में फिर से सबमिट करना है कि आपने जहाज में क्या क्या ट्रेनिंग की है, क्या हाँ, क्या वो सीखे सबमिट हैं। करने के बाद आप क्लास 4 एग्जाम के लिए जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं डीजी में। उसके बाद आपको क्लास 4 वहाँ पे एग्जाम करने होंगे क्लास 4 के लिए, हाँ। फिर आप जो है फोर्थ इंजीनियर बनेंगे डिपार्टमेंट। ओके, फिर फोर्थ इंजीनियरिंग कितनी सैलरी रहेगी? फोर्थ इंजीनियर की सैलरी स्टार्टिंग वो लोग $2,500 से $3,000 के बीच में रखते हैं, मतलब 2 से 2.25 लाख रुपए के बीच में। बोल सकते हैं इसका 2 डॉलर से ढाई के लाख। हिसाब से इतना ऑलमोस्ट। तो गाइस मतलब ऑफिसर बनने का फायदा है, फटाफट ऑफिसर कोशिश करिए कि ऑफिसर बने, ताकि सैलरी 2 लाख से ऊपर ही जाएगी। फिर उसके आगे तो फिर क्लास 4 क्लास 3 क्लास 3 नहीं है। क्लास 3 होता नहीं है मेरे फील्ड में एक्चुअली। अच्छा रैंक वाइज बताइए। अच्छा अभी जूनियर ऑफिसर टीम में सबसे हल्का रैंक है, उसके बाद आएगा फोर्थ इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, फिर थर्ड इंजीनियर, फिर सेकंड इंजीनियर, फिर चीफ फिर इंजीनियर। चीफ। तो फोर्थ इंजीनियर की आपने बताया जैसे 2 से 2 लाख तक रखते हैं एवरेज। हाँ, 2 लाख। थर्ड इंजीनियर की कितनी रहेगी एवरेज? थर्ड इंजीनियर की सैलरी मान के चलिए 3,500 से 4,000 4,200 ऐसा मतलब 3 लाख 3 साढ़े 3 लाख में रहेंगे। 3 लाख 3 साढ़े 3 लाख। फिर आगे सेकंड इंजीनियर। इसके बाद सेकंड इंजीनियर आएगा, तो सेकंड इंजीनियर का जैसे फोर्थ इंजीनियर से और थर्ड इंजीनियर के लिए आपको एग्जाम का जरूरत हर नहीं है। हर हर रैंक में आपके एग्जाम होगा गाइस, और हर रैंक के एग्जाम ऐसे नहीं कि आपने थर्ड इंजीनियर के सीधे आपने वाले एग्जाम दे दिए। 12 महीने 18 महीने कुछ सी टाइम करनी पड़ेगी, फिर आपको फिर से एग्जाम देने 18 मंथ्स का सीट। उसकी मोर डिटेल हम ये बेसिक हम आज बताएंगे, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी अदरवाइज। तो मोर डिटेल चाहिए इसकी डेप्थ में पर रैंक की, तो कमेंट डाल दीजिएगा, हमें बड़ा साहब से फिर से टाइम रिक्वेस्ट करके नई वीडियो डाल दूंगा। तो अच्छा जैसे सेकंड ईयर की कितनी सैलरी जाएगी फिर बाद में? अब सेकंड ईयर की जब आप क्लास 2 एग्जाम्स पास करने के बाद सेकंड इंजीनियरशिप में ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स मान के चलिए 8,000 से 10,000 के बीच में आपको मिलेगा। जैसे मतलब 7 से 8 लाख रुपए हो गए आपके। इसके बाद में फिर चीफ इंजीनियर आएगा। चीफ इंजीनियर क्लास 1 बोलते हाँ, हाँ। हैं, एमईओ क्लास 1 इंडिया से करने से। जी, जी। तो उसमें आपको सैलरी $12,000 से $13,000 ऐसा अप्रॉक्स सैलरी मतलब आपकी जाएगी Depend upon vessel, depend upon Yeah, upon कंपनी एंड डिपेंड अपॉन वेसल। टैंकर्स में थोड़े ज्यादा है हाँ। और ड्राई फ्लीट में थोड़े मतलब हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि इतने मार्क के लिए इतनी होगी या इससे थोड़ा कम होगी या थोड़ा ज्यादा भी होगी। तो मतलब आप मतलब मोटा मोटा ये पकड़ लीजिए कि आप टीएमए से ज्वाइन किए हैं इंजन डिपार्टमेंट में, मिनिमम सैलरी लेके चलते हैं $300। तो आपने स्टार्ट की अपनी जॉब कैरियर $300 मतलब 25 से 30,000 में। और इन दैट अगर आप अच्छा कैलिबर है आपके अंदर और आपके अंदर पैशन है और आप इंटेलिजेंट है, आपको फटाफट एग्जाम करा करके आप चीफ तक चले जाते हैं, तो मतलब आप 25,000 से आप स्टार्ट करेंगे ये लाइन, और शायद 10 साल काफी है। 10 साल में आप चीफ तक पहुंच जाएंगे, तो 25,000 से आप मतलब एंड करेंगे 12 से 15 लाख के बीच में। 12 से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि ये तो बता दिया बड़ा साहब इंजीनियर्स का। अब मान लीजिए जो लड़के मेरे दोस्त हैं, अभी सारे तो मेरे दोस्त जो है बोल रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार हमारा तो पीसीएम है नहीं,
तो जिनका आर्ट्स है वो इंजन लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बताइए। देखिए फटाफट में शॉर्ट्स में। हाँ ओके, जिनके पास में मान लीजिए 12th में सिम नहीं किया हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट का हमारा डीजी शिपिंग का रूल है कि आप हाई स्कूल बेस पे भी आप जो है मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। तो आप 10th पास करने के बाद में साइंस से पास होने चाहिए, उसमें भी थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश उनको 50% चाहिए, इंग्लिश में 50 और एज लिमिट भी है थोड़ा सा कि 17.5 से 24 साल का एज लिमिट है। तो अगर इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो उसके लिए एक है जीपी रेटिंग कोर्स, और जीपी रेटिंग कोर्स का भी सेम वैसे ही है जैसे मरीन इंजीनियरिंग का है। डीजी शिपिंग में जाके चेक करना है आपको कि जो है जो कॉलेज है वो लिस्टेड है कि नहीं, क्योंकि आजकल जीपी रेटिंग में सबसे ज्यादा फ्रॉड है। तो सेम प्रोसीजर है कि कॉलेज चेक करना है डीजी की साइड में, जो भी कोर्स है जीपी रेटिंग है, मरीन इंजीनियरिंग या टेक्निकल अपने कोर्स आप जिस कॉलेज में एनरोल करने जा रहे हैं वो आप पहले वेरीफाई करें डीजी की साइड। डीजी मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया, एक साइट में सर्च करें डीजी शिपिंग करके लिखेंगे तो पूरी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे आप सर इजीली आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जीपी रेटिंग कोर्स, ओके। तो जीपी रेटिंग कोर्स भी सेम ऐसे ही है, आप आईएमए का एग्जाम है उसका भी, तो उसमें जब एग्जाम देंगे तो उसमें आप फिर रैंक वाइज आपको कॉलेज ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में आपको जो है डीजी शिपिंग सेम प्रोसीजर है। उसमें जाके उसमें सिर्फ इतना ही है कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 मंथ का ट्रेनिंग, इसको 6 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। वो ट्रेनिंग, हाँ, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद में आपको जो है 6 मंथ के बाद में सेम सारे डॉक्यूमेंट्स SCCW CDC सब कुछ मिल जाएगा। पासपोर्ट आपको अपने हिसाब से बनाना होगा। जीपी रेटिंग कर ली, जीपी रेटिंग कर लिए, इसके बाद में जो है आप जीपी रेटिंग करने के बाद सेम वही है कि आपको कंपनी सर्च करनी है। कंपनी सर्च करने के बाद उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड है, एजेंट्स के थ्रू मत जाइए, उसके बाद में आते हैं। हाँ, ट्राई कीजिए। अभी सिर्फ ये रखिए कि जीपी रेटिंग और जहाज। हाँ, जीपी रेटिंग करके आप जहाज में ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट में आपको वाइपर या फिर ट्रेनिंग ऑयलर 2 रैंक होते हैं। ओके। तो मोस्टली वाइपर होते हैं। तो इसका काम क्या रहता है ऑयलर का और वाइपर का? एक्चुअली ऑयलर तो बाद में पाएगा, बट फर्स्ट वाइपर जब फर्स्ट जाएगा वो एज ए ट्रेनी है तो उसको वाइपर बोलते हैं। मतलब क्लीनिंग का काम होगा उसका। क्लीनिंग जस्ट वो हेल्प करेगा, जैसे ऑयलर लोग हैं उनको हेल्प करेगा कि जो है मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए कुछ काम चल रहा है तो उसमें ऑयल स्पिल हुआ या ऑयल कुछ मतलब ऐसे रख लीजिए जैसे हम लोग ट्रक चलाते हैं, ट्रक का जो क्लीनर नहीं ट्रक का जो उस्ताद रहता है उसके साथ जो कनेक्टर उसको सुखाने बोलते हैं ना, तो इसको सुखाने रख लीजिए कि मतलब उस्ताद की हेल्प कर रही है। बस उस्ताद। तो अगर उस्ताद इंजन खोल रहा है तो इसको पाने वाले लेके आना है साथ में, सपोर्ट कर रहा है, हेल्पिंग हैंड मतलब। उसमें क्या है कि वो सीखेगा हर चीज विद द टाइम सीखेगा, सबके साथ में इंजीनियर्स के साथ में भी रहेगा वो, तो देखेगा कैसे काम हो रहा है क्या है। तो इसकी सैलरी जैसे वाइपर की और वाइलर की सैलरी कितनी बन जाएगी? जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर एज ए वाइपर ज्वाइन करेगा तो आजकल मार्केट में $250 से लेके और 350 तक ऐसा ऑलमोस्ट सैलरी है। ओके। तो फिर 18 महीने बाद वाइपर से आप बन जाएंगे वाइलर सीओपी और बाकी नहीं। एक्चुअली अभी गवर्नमेंट का थोड़ा रूल चेंज हुआ है, तो आफ्टर 6 मंथ आप अगर 6 मंथ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग में गए वाइपर में तो आप जो है उसके बाद जाके वॉच कीपिंग निकाल लीजिए। वॉच कीपिंग होने के बाद आप ऑयलर बन जाएंगे, और ऑयलर बनने के बाद 18 महीने और सेलिंग कीजिए तो आप एक COP सिस्टम है, COP का तो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो है तो वो निकाल लेंगे तो प्रॉपर जो है ऑयलर का सर्टिफिकेट अच्छी सैलरी लेवल पे आ जाएगा। उस टाइम में आपको ऑयलर की सैलरी बता दीजिए। अगर आपके पास COP है, अगर COP नहीं है तो कुछ कंपनियां हैं सेम सैलरी देती हैं, और कुछ कंपनियां हैं COP वाले को ज्यादा सैलरी देती हैं। एवरेज सैलरी मान के चलिए $1000 से $1500 एवरेज सैलरी, मतलब 1-20 तक आपकी एवरेज सैलरी जाएगी। अच्छी कंपनी में अच्छी जगह में चले गए तो वो 2000 मतलब 160 तक जाएगी। 2000 भी पहुंच जाता है, वो डिपेंड करेगा। 1 लाख रुपया पकड़ के चलिए कि 10वीं पास बच्चा जीपी रेटिंग 10वीं पास की 6 महीना जीपी रेटिंग कोर्स किया, और अगर अच्छा लग रहा कंपनी मिल गई तो मतलब शुरू में तो वो 25-30 हजार से स्टार्ट करेगा, लेकिन 2 साल के बाद वो 1-1.5 लाख में पहुंच जाएगा। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। इंजन डिपार्टमेंट सेम डेक डिपार्टमेंट का भी ऐसे ही है डॉक्टर साहब। सेम डेक डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम, बस रैंक अलग रहेंगे। जैसे इसमें जो डेक इंजन डिपार्टमेंट में जो जूनियर लेवल का जो स्पोर्ट लेवल में जो वाइपर जिसको हम बोला, डेक में हम ट्रेनी सीमैन या ओएस ऑर्डिनरी सीमैन। तो जैसे वो वाइपर 2 साल के बाद ऑयलर बन जाएगा प्रमोट होके, वैसे ही वो ट्रेनी एबी बन जाएगा एबल बॉडीड। तो सैलरी सेम रहती है दोनों की। अच्छा, ऑयलर या एबी जो है वो भी मतलब अच्छा इंटरनेट, उसको भी कैप्टन बनना है, चीफ इंजीनियर बनना है। हाँ करेक्ट।
तो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि अगर आप एज ए ऑयलर या एज ए एपी 36 मंथ सी टाइम कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस ये है कि इंडिया में जो है अगर मिलिट्री बैकग्राउंड है तो वो उसको एनसीबी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एग्जाम देके वो ऑफिसर तक जा सकता है, एग्जाम देके वो ऑफिसर बन सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गाइस मतलब अगर मान लीजिए आपके फैमिली में पहुंच नहीं है, आप सोच रहे हैं कि सर मरीन इंजीनियरिंग कोर्स 20 लाख हमारी फैमिली की पहुंच नहीं है, उतना नहीं कर सकते, तो अगर आप मेहनती आदमी हैं तो आप जीपी रेटिंग कोर्स करिए। उसकी फीस कितनी रहेगी जीपी रेटिंग कोर्स? जीपी रेटिंग कोर्स मुझे लगता है मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख। 2 लाख एवरेज आपकी फीस रहेगी, 3 लाख रख लो आप मैक्सिमम खर्चा। और अगर आप इनकी सैलरी अगर आप कंपनी में घुस गए और जैसे हमने बताया कि 25 से 30 हजार स्टार्टिंग करेंगे और फिर लाख 1.5 लाख हो जाएगी 2 साल बाद, तो 36 महीना आप कोर्स कर लिए, अपना जहाज में काम कर लिए, अपना एक्सपीरियंस हो गया, तो आप फिर एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। बाद में आप जूनियर इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेम हमने जो एक्सप्लेन किया रैंक वाइज, वो रैंक में आप पहुंच सकते हैं। तो जैसे मरीन इंजीनियरिंग 5 साल करके वो ऑफिसर बनते हैं, यहाँ पे आप ऑफिसर नहीं, आप लोअर लेवल में जाएंगे, लेकिन आप भी ऑफिसर तक बन सकते हैं अगर आपके अंदर कैलिबर है। तो ये आपको डिसाइड करना है अपनी फैमिली की बैकग्राउंड के हिसाब से और आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि आपको ऑयलर में जाना है या डायरेक्ट ऑफिसर में जाना है, वो वैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आपको ये चीज है। अब आते हैं हम डार्क साइड में, जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है, क्योंकि अभी तो हमने पहले बिल्कुल स्मूथ बोल दिया कि हाँ जीपी रेटिंग की, जहाज में चढ़ गए, ये बोला हो गया, लेकिन जहाज में चढ़ना ही सबसे बड़ा टारगेट है फ्रेशर आदमी के लिए। मरीन लाइन में नहीं, हर प्राइवेट सेक्टर में आपको फ्रेशर आदमी को जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। तो इसके लिए हम जाते हैं कैप्टन साहब के पास। तो कैप्टन साहब बताइए कि आजकल के स्कैम कैसे चले हुए हैं। फ्रेशर स्पॉन्सर ने तो बड़ा सा क्लियर कर दिया कि उसमें कोई इशू नहीं है, कंपनी में घुस गए आपको कंपनी ढूंढने जरूरत है, वही कंपनी आपको जॉब देगी। स्पॉन्सर जीपी रेटिंग में भी है, जीपी रेटिंग में भी स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट है, जैसे नूसी का है और टीएस रहमान है, ये सब स्पॉन्सर है। इनमें अगर आपका मिल गया बेस्ट तो ही करिएगा। अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो अगर आपका रेफरेंस है अच्छा तो ही करिएगा, अगर आपका रेफरेंस भी नहीं है तो फिर अभी कैप्टन साहब एक्सप्लेन करेंगे कैप्टन साहब क्या चल रही है मार्केट अभी। मार्केट में ये चल रही है कि गवर्नमेंट ने तो खैर जितने स्कैम इसको रोकने के लिए अपना एक डंडा चलाया है आरपीएसएल करके, कि जो भी रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। मैं फ्रेशर आदमी हूँ, मैंने अभी जीपी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड की कोई मरीन लाइन में कोई नहीं है, लेकिन मेरे को मैंने जीपी रेटिंग कर दिया, मैंने 3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, अब मेरे को जॉब कैसे मिलेगी? आप सबसे पहले आप अपना एक रिज्यूमे बनाइए और जितने भी कंपनियां हैं सबको आपको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा, बाय मेल और बाय फिजिकली। और आपका लक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनियां डायरेक्ट भी ले लेती हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, और समटाइम्स क्या होता है कुछ कंपनियां हैं जैसे सिनर्जी है और भी कंपनियां हैं 3-4, ये एग्जाम लेती है जो जीपी रेटिंग किए हैं उनके लिए, लिमिटेड है उनके जो भी है सीट उनके लिमिटेड है। रेटिंग कर रहे हैं हर साल बच्चे, इतने सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में, मतलब एक साल में ऑनलाइन एवरेज कम से 1000 से 2000 बच्चे जीपी रेटिंग करके नहीं कर रहा है। वैकेंसी तो रहती है 10-15, तो बाकी बच्चे कैसे जाएंगे? तो फिर वो फंसते हैं एजेंट के चक्कर। तो वो डार्क साइड एक्सप्लेन कर दीजिए। वो डार्क साइड ये है कि एजेंट आपको चार्ज हमेशा करेगा लगभग 4 लाख मिनिमम, 350 से पकड़ेगा वो 6 लाख तक जाएगा वो, तो फ्रेशर। और सैलरी वही सेम जो बड़ा साहब ने एक्सप्लेन किया है 250 to 350। मतलब जहाज में घुसने का वो पैसे लेगा? हाँ, बस वो जहाज में घुसने का, उसके बाद आप काम करो मत करो, आप जहाज पे रहो मत रहो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको शिप पे चढ़ा दिया, आप कल के डेट में उतर जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। और बड़ा स्कैम वो लोग क्या करते हैं कि अभी जितने भी बच्चे आ रहे हैं, कोई इंस्टा देख के, कोई फेसबुक देख के आ रहे हैं, स्टार क्रूज का फोटो देख के, लेकिन रियलिटी वैसा नहीं है। गाइस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो ये इतनी वीडियो दिखाते हैं वो सब फेक में मत जाइएगा। ये लाइन डार्क साइड बहुत गंदी है, बहुत लोगों के करियर खराब हो चुके हैं। तो आपका जो जैसे कैप्टन साहब बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत काम आएगी। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है कि आपका जैसे ही अब एजेंट आपको ये बोलेगा कि मैं आपको इतने बड़े जहाज पे चढ़ा दूंगा, उतना टेक्निकली टर्म में नहीं जा रहा हूँ अंदर। अच्छा, ये एजेंट है कहाँ? बॉम्बे में? एजेंट आपको पूरे इंडिया में है। अच्छा, पूरा इंडिया में एजेंट है, और आपको सबसे ज्यादा एजेंट तो मान लीजिए आजकल हर एक स्टेट में, अभी तो पहले था कि सी कोस्ट एरिया में ही लोग। तो ये जो एजेंट जैसे आप बोल रहे हैं कि 4 से 6 लाख कैप्टन साहब ने जैसे बताया, तो गारंटी है कि 4 से 6 लाख देके जहाज में चढ़ा देगा? वही तो डार्क साइड है। अगर 4 लाख लेके वो चढ़ा दे तब तो अच्छा है कि चलो
मैंने कहीं से 4 लाख उठाया, इवन इंटरेस्ट पे भी, लोन पे भी, और मुझे मिल गया वो रिटर्न बैक 1 ईयर 2 ईयर में। ओके। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आपको सपने दिखा देंगे मैं 300 मीटर के जहाज पे आपको भेजूंगा, बट वो भेज देते हैं 30 मीटर के जहाज पे। वो ऐसे जगह पे भेजते हैं जहाँ खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, सैलरी टाइमली नहीं है। जैसे कुछ हमारे अभी जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में ईरान हो गए, मलेशिया हो गया, बहुत जगह वोट है, लेकिन वहाँ भी एजेंट भेज रहे हैं उसको बाय रूट करके। अगर गवर्नमेंट का जो रूल है तो रूल है, सिस्टम ऑनलाइन सब कुछ है, गवर्नमेंट का कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लूप होल भी बहुत सिस्टम में होता है। तो एजेंट लोग ये करके अपना पैसा बहुत बना रहे हैं। तो आपको किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप जाओ, नो डाउट एजेंट भी करवाते हैं आजकल, और एजेंसी क्या है हर एक जगह है। आप बीटेक करो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, उनकी भी कंसल्टेंसी है। तो फ्लाइट में आप एक पायलट बनो, वहाँ भी कंसल्टेंसी है, यहाँ भी है कंसल्टेंसी। बट आपका ये होना चाहिए कि आपको पता करना चाहिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। जैसे उसके थ्रू कोई लड़के गए हैं, उनसे आपकी बात हो रही हो, तब आप जाओ या उनको अप्रोच करो, तो उनके बारे में आप रिव्यू लो और पता करो, तभी आप कुछ ये करो। किसी भी अननोन एजेंट्स के चक्कर में ना फंसे, पैसा डूब सकता है। पूरा आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपके किसी नोन तो उसने काम करवाया है और अच्छी जगह करवाया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो। और पैसा पहले कभी नहीं देना है, बचने का है कि यही बेस्ट तरीका है कि अभी डिजी शिपिंग ने अपना ये किया है कि अपने साइट पे आपका जो इंडोर्स नंबर होता है, जो आप ट्रेनिंग करने के बाद आपका एक आईडी नंबर मिलता है, उस पे कोई भी कंपनी अगर आपको भेजती है तो अपलोड करती है डाटा कि आपको हम इस कंट्री में इस वेसल पे हम भेज रहे हैं। तो आपको वो चेक करना है कि जो एजेंट ने आपको बोला है रियल उसमें है कि नहीं, और बहुत सारे ऑप्शन है कि उस वेसल को आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एजेंट को पेमेंट करें, ना कि आप पहले पेमेंट कर दें तो फिर आप उनके जाल में फंस जाएंगे। फिर आप दोबारा किसी पता चला कहीं और किसी और एजेंट से अच्छा ऑफर आ गया, लेकिन आपने सारे पैसे यहाँ फंसा दिए हैं। और एक पैसे जैसे पैसे पहले नहीं देने हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाना चाहिए हाथ में, डीजी की साइट में आपके नाम चढ़ जाना चाहिए, जहाज का नाम चढ़ जाना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। फॉर्म ए जिसको बोलते हैं, आपको उसकी और चाहिए मैं बता दूंगा, दोनों आ जाएंगे। हाँ, और ईमेल आ जाएंगे, ईमेल आ जाएगी आपके कि हाँ आप ये जहाज में जाने वाले हैं, गवर्नमेंट की साइड में आपका चढ़ गया, तब आप एजेंट को पैसे दीजिएगा। कुछ नहीं जाता है, इनको अपने पैसे मतलब है, इनको तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा ये वीडियो, तो शॉर्ट में मैं एक फाइनल ये दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन कि जैसे बड़ा साहब ने बताया कि जैसे हमने आज डिस्कस की 3 तरीके हैं लाइन में घुसने के, एक स्पॉन्सर से, एक आप कॉलेज के प्राइवेट स्पॉन्सर के थ्रू गए आप पहले और वही कंपनी आपको जहाज में चढ़ा देगी। दूसरा आप प्राइवेट कॉलेज में गए, उससे पास करके आपने इंटरव्यू दिया किसी कंपनी में, रैंडम कंपनी में, और जिसमें तुम्हारा चांस लग गया, लक में तुम जहाज में चढ़ गए। तीसरा कि तुम्हें इंटरव्यू दिया, वहां पे भी नहीं हुए, स्पॉन्सर कॉलेज में नहीं हुए, तो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे एजेंट। तो तीसरा ऑप्शन बचता है एजेंट का। तो हमने तीनों एजेंट बता दिए, तीनों तरीके हमने बता दिए जहाज में चढ़ने के आपको। तो जो बच्चे अभी तक +2 कर रहे हैं या अभी उन्होंने लाइन ज्वाइन नहीं किया, तो वो एक बार ये वीडियो ध्यान से सुन, एक बार फिर से देख ले जाए और दिमाग में मतलब क्लियर कर ले कि आपको क्या करना है। आपको पिक्चर हमने दिखा दी आगे की। इसके सिस्टम में भी ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये लाइन ज्वाइन करने का फ्रेंड्स। फाइनल निचोड़ यही है कि आप स्पॉन्सर्स के थ्रू ही ट्राई करें। स्पॉन्सर के थ्रू आपको कॉलेज मिलता है, उसके थ्रू आप जहाज में जाएं, वो ही एक बेस्ट और सेफ सिक्योर तरीका है ये मर्चेंट लाइन में आने का। अदरवाइज बाकी जो ऑप्शंस है वो बाई लक बाई चांस है, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप मैंने मैक्सिमम आपकी चीज़ें कवर कर दी होंगी। फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए होगा, मोर और डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। होपफुली मैक्सिमम चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। ये अपना शायद हम लोग मिस कर गए हैं, बड़ा साहब एक्सप्लेन करेंगे कि एक तो हमने कैडेटशिप अपना किया टीएमई का, लेकिन कुछ एंट्री लैटरल एंट्री ये भी है कि बीटेक करके भी जैसे मैकेनिकल से ये लोग होते हैं। हाँ करेक्ट। जैसे नॉर्मली आप इसमें मान लीजिए जैसे बच्चे की अगर 12th पास किए, फिर उनको ये होता है कि हमको बीटेक करना है या फिर और भी स्ट्रीम में जाना है। किसी ने बोल दिया बीटेक कर लो तो आज क्या चली है, तो बीटेक मतलब तो बीटेक अगर आप करते हैं और मर्चेंट नेवी में आना है तो आपको मैकेनिकल से आना है या तो फिर इलेक्ट्रिकल, दो ही लाइन है। अगर आप बीटेक किए हैं तो अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो मरीन इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। प्रीसी करके 4 साल का आपका बीटेक है, 1 साल का प्रीसी है, सेम एग्जाम IIM का एग्जाम है, उसमें एग्जाम दीजिए,
कॉलेज मिलेगा, एक साल पीसी कीजिए, उसके बाद सेम प्रोसेस ज्वाइनिंग का। अगर आप इलेक्ट्रिकल सीख लिए हैं तो आप ईटीओ बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर उसके बाद बन जाएंगे। उसके लिए भी सीओसी प्रोसेस है, सेलिंग करके आप जो है सीओसी निकालिए, ईटीओ बन जाइए, आज के दिन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हो जाएंगे। उनकी अच्छी सैलरी रहती है, अच्छी सैलरी मान के चलिए इन द सेंस की आपको 4 से 5 हजार डॉलर 5 लाख रुपए पकड़ के चलिए, आपको एक अच्छी सैलरी है। हमने उसमें की होनी चाहिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल दोनों भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों भी चलेगा। तो जीएम मतलब उसके बाद बीटेक करने के बाद हमने क्या करना है, जीएम में 1 साल की इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग प्रीसी जिसको ग्रेजुएट इन मैरीन इंजीनियरिंग, वो भी सेम स्पॉन्सर के थ्रू आप करें, जैसे एंग्लो स्पॉन्सर के थ्रू कीजिए या फिर कर सकते हैं, स्पॉन्सर यहाँ पर नहीं लगा तो एग्जाम्स के थ्रू भी कीजिए तो आपको। हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा ज्यादा सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन है कि आप स्पॉन्सरशिप में तो जीएमई का कितना फीस आएगा? जीएमई का भी है, मान के चलिए 4 से 5 लाख फीस है। तो मतलब आपकी बीटेक की जो फीस आई 10 से 12 लाख वो अलग, और ये 1 साल के लिए 4-5 लाख रुपए का टोटल, वो भी मतलब मरीन इंजीनियर इक्विवेलेंट उतना ही खर्चा आ जाता है इसका भी ऑलमोस्ट। तो गाइस होपफुली हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, बाकी आप बता दीजिए कमेंट में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो ये लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोगों को गाइड करने के लिए, थैंक यू। और सभी लड़कों को गाइड करने बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कमिंग कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम तो यही चाहेंगे गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल यही है, पे जाने वाले नहीं है। आप अगर ये लाइन ज्वाइन भी करते हैं, आपको कुछ डाउट रहता है फ्यूचर में, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एनी टाइम आप कमेंट डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरी, मैं हर क्वेरी का आंसर देता हूं। तो हम लोग हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए, so don't worry with that. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।